मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इसलिए कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। सब मुझे ग्रांटेड लेते हैं, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। तो क्या ये वो बातें हैं जो कभी ना कभी आपने सोची हैं, महसूस की हैं और कही हैं दूसरों से भी? तो आपको ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम एक किस्म से पता करने वाले हैं कि ऐसा हम क्यों महसूस कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है। तो मैं हूँ विनी और आप देख रहे हैं द होप स्टोरी। आज इस वीडियो में कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा, कोई स्टाइल फैशन की बातें नहीं होंगी। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात कर रही हूँ अपनी उन छोटी बहनों से जो या तो उम्र में मुझसे छोटी हैं, या एक्सपीरियंस में मुझसे कम है, या मेरी कुछ ऐसी सिस्टर्स जो कहीं दूर रहती हैं जिनसे मैं कभी भी नहीं मिली, लेकिन मैं समझ सकती हूँ जो वो फील करती हैं। तो आज का ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रही हूँ उस लड़की को, चाहे वो 20 की है, 30 की, 50, 70 की, जब भी उसने ये फील किया है कि वो किसी से कम है क्योंकि वो एक हाउसवाइफ है। तो आज का ये वीडियो कराएगा कुछ कड़वे सच से आपका सामना। तो अगर आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहली बात जो आपने कही है अपने आप से वो ये कि मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ। तो आज मुझे बताइए कि क्या आप अपनी रिस्पेक्ट करती हैं? क्या आप अपने आप को प्रेज़ करती हैं? क्या आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट करती हैं? और क्या आप अपने आप से प्यार करती हैं? और अगर इनमें से किसी भी एक सवाल का जवाब आपने ना में दिया है तो सबसे पहले शुरुआत जो है यहीं से कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करनी होगी, इससे पहले कि आप दूसरों से चाहें कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। आपको अपने वक्त की रिस्पेक्ट करनी होगी कि जो भी टाइम आप लगाती हैं दूसरों का काम करने के लिए, उस घर का काम करने के लिए जो सिर्फ आपका नहीं है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। और सबसे ऊपर आपको करना होगा अपने आप से प्यार। जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो कुछ लोग आपको हो सकता है सेल्फ सेंटर्ड भी बोलें, लेकिन क्या बुराई है ये सुनने में अगर आप अपने आप से प्यार कर रही हैं। आप अपने आप से प्यार बहुत सारे तरीक़ों से कर सकती हैं। आप अपना ध्यान रख सकती हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख सकती हैं, आप अपने लिए वर्कआउट कर सकती हैं, कुछ अच्छा खाना बना के खा सकती हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं प्यार करने के। जब हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो हम अलग अलग तरीक़ों को अपनाते हैं। जब वो कोई एक सब्जी नहीं खाते तो हम उसी सब्जी को 10 तरीक़ों से बनाते हैं। तो आपको भी अलग अलग तरीके अपनाकर अपने आप से प्यार करना है। दूसरा सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। क्या आपका कोई शेड्यूल है? शेड्यूल यानी कि दिनचर्या, कि आपका दिन कैसे शुरू होगा और कैसे एंड होगा, या सिर्फ आपका दिन चलता है दूसरों के अकॉर्डिंग? आपने कोई अपना शेड्यूल बनाया ही नहीं। तो आपका शेड्यूल तो आपको ही बनाना होगा, दूसरों को दोष देने से पहले। आपको जल्दी उठना होगा अगर आपको वर्कआउट करना है। आपको अपने लिए हो सकता है अलग से सब्जी भी बनानी पड़े जो आपको खानी अच्छी लगती है। आपको अपने शेड्यूल में उन सारी चीज़ों को टाइम देना होगा जो आपको करनी अच्छी लगती हैं। अपने फ्रेंड्स से मिलना, वॉक पर जाना, मूवी देखने जाना, ये सब कुछ आपको अपने शेड्यूल में डालना होगा। और आपका शेड्यूल दूसरों को भी पता होना चाहिए और आपको अवेयर कराना है अपने घर के लोगों को अपने शेड्यूल से। जब आपका शेड्यूल भी सबको पता होगा तो सब आपके शेड्यूल की भी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने आज तक शेड्यूल नहीं बनाया, इसलिए आपके वक्त की रिस्पेक्ट किसी को नहीं है। तीसरा सवाल, क्या आप तैयार होती हैं? और तैयार होने का मतलब लिपस्टिक लगाना, लाइनर लगाना या एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहनना नहीं है। तैयार होना है आपको अपने लिए। जैसे सुबह सब लोग तैयार होते हैं, जो काम पर जाते हैं वो भी, जो ऑनलाइन काम करते हैं वो भी। जब आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे से तैयार होकर करेंगी तो हो ही नहीं सकता कि कोई आपको हल्के में ले।
सबको ये पता होना चाहिए कि अब आप तैयार हो चुकी हैं बाकी सारे काम करने के लिए और आप तैयार हुई हैं अपने लिए। आप नीट एंड क्लीन प्रेस किए हुए कपड़े पहन सकती हैं। नाइट सूट में सारा दिन रहना, अपने घर के कामों को करना, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं दूसरों से कि वो आपको सीरियसली लें। रिसर्चेस ये शो करती हैं कि जब हम तैयार होते हैं, नीट एंड क्लीन कपड़ों को पहनते हैं, तो हमें एक अच्छी फीलिंग होती है। और इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकती हैं कि बच्चे रोज एक ही किस्म की यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं, लेकिन एज अ मदर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरी हो, रोज धुली हुई हो। और ऐसा हम इसलिए चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सकें, उनका पढ़ाई में मन लगे और वो अपने आप में अच्छा फील करें। उसी तरीके से आपको भी रोज ड्रेसअप होना है अपने लिए। और क्या सच में मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि जब भी हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेसअप होता है, तो हमारा मन करता है उससे बात करने का, उससे बार बार मिलने का। तो क्यों नहीं बनना चाहती हैं आप भी एक वैसा ही इंसान? तो आपको शुरू करना है ड्रेसअप होना अपने लिए। डू यू हैव हॉबीज़? हॉबीज़ सबकी होती हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं। टीवी देखना, गेम खेलना, पेंटिंग करना, गाना गाना, खाना बनाना, कुछ भी। वो चीज़ जो आपको करनी अच्छी लगती है, वो हमें खुशी भी देती है और खुशी के बाद ही हमें मिलता है पीस ऑफ माइंड। तो अगर कुछ ऐसी हॉबीज़ हैं जो आपकी थी और अब नहीं है, तो उन्हें वापस लाइए। और अगर आप ऐसा कुछ कर सकती हैं कि आप अपने हॉबीज़ को अपने करियर में बदल सकें, आप उनसे कुछ पैसे भी कमा सकें, तो वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा आपके लिए। आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंस दे के जा सकती है आपकी अपनी एक भूली बिसरी हॉबी। तो अपनी हॉबीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर वालों को बताएं कि ये आपकी हॉबी है और आपको ये करना पसंद है, जिससे जब आप उस हॉबी को टाइम दें तो वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें। और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए अगर वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये उनकी चॉइस है। लेकिन आपको अपनी हॉबीज़ की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी है, क्योंकि वो शुरुआत तो आपको खुद ही करनी होगी। क्या आप अपने ऊपर काम कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो जल्दी से समझ नहीं आता। हम बार बार बोलते हैं कि हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है, लेकिन बेस्ट वर्जन हम कैसे बन सकते हैं, यानी कि पहले से बेहतर। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे आसपास लोग हैं वो हर वक्त बदल रहे हैं। कुछ अच्छे के लिए बदल रहे हैं, कुछ बुरे होते जा रहे हैं, कुछ और अच्छे होते जा रहे हैं। तो क्या आप भी बदल रही हैं? और डेफिनेटली आपको अच्छे के लिए ही बदलना चाहिए। अगर आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आपको बहाने नहीं ढूंढने हैं कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना नहीं आता है इसलिए मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकती, मुझे बहुत अच्छे तरीके से बोलना नहीं आता है, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ इसलिए मैं पब्लिक में जाके बोल नहीं सकती। आपको अब ये सारे एक्सक्यूजेस छोड़ने हैं अगर आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। आपको सबसे पहले अपने आप को एक्सप्लोर करना है और उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपनी हॉबीज़ को दोबारा से शुरू कीजिए, आप लोगों से मिलना शुरू कीजिए, उन लोगों से बात करना शुरू कीजिए जिनसे आपका कनेक्शन जो है टूट गया है। बहुत सारी साइकोलॉजिकल रिसर्चेज ये शो करती हैं कि जब हम उन पुराने लोगों से कनेक्ट करते हैं जिनसे हमारा कनेक्शन जो है लॉस्ट हो गया है, तो हम बहुत खुशी महसूस करते हैं, हमें पीस ऑफ माइंड महसूस होता है। और आपने देखा होगा जब हम किसी बचपन के दोस्त से मिलते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितना अपनापन जो है फील होता है, एक कंफर्ट स्पेस हम फील करते हैं। तो आपको अपना बेटर वर्जन बनने के लिए अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को जानना है। आपने बहुत कुछ जान लिया है उन लोगों के बारे में जिनके साथ आप रहती हैं। आप अपने घर के बड़ों के पसंद नापसंद को जानती हैं, अपने हस्बैंड के पसंद नापसंद को जानती हैं, बच्चों की पसंद नापसंद जानती हैं, लेकिन आपकी पसंद और नापसंद क्या है वो आपको जानना है। एंड मेक श्योर कीजिए कि दूसरों
को भी आप ये बता सकें कि आपकी पसंद नापसंद क्या है। क्योंकि जब हम दूसरों को ये बताते हैं तो वो समझ जाते हैं, हम एक बाउंड्रीज खींच देते हैं उनके आसपास। जैसे कि अगर मैं किसी को ये बता दूं कि मुझे इस एक्टर की मूवी देखना पसंद नहीं है, तो अगर घर के लोग उस एक्टर की मूवी देखने जा रहे होंगे तो शायद वो मुझसे ना पूछें, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि मैं उस एक्टर को देखना पसंद नहीं करती हूँ या मुझे उस जगह पर जाना पसंद नहीं है। तो वो जो बाउंड्रीज हैं वो आपको ही क्लियर करनी है दूसरों के लिए, दूसरों को दोष देने से पहले। आज इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे इंस्पायर किया बहुत सारी मेरी ऐसी सब्सक्राइबर्स ने जो मुझे ईमेल करती हैं, जो किसी ना किसी वजह से परेशान हैं। और एक लाइन है जो मैं बार बार ऐसी ईमेल्स में देखती हूँ कि क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ भी जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, खासकर बुरा, क्योंकि बुरी चीज़ों को ही हम ज़्यादा गिनते हैं, दुखों को ही हम ज़्यादा याद रखते हैं। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि आप हाउसवाइफ हैं। वो लोग जो काम पर जाते हैं वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग जो काम भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक 20 साल की लड़की भी स्ट्रगल कर रही है अपनी यंग एज की प्रॉब्लम्स के साथ, और एक 70 इयर्स की औरत भी स्ट्रगल कर रही है अपनी ओल्ड एज के साथ। तो आपको ये मानना तो बिल्कुल छोड़ना होगा कि सिर्फ प्रॉब्लम में आप हैं, प्रॉब्लम में हम सब हैं। हम दूर से देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सामने वाला जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर रहा है, वो बहुत खुश है, लेकिन सबकी अपनी जर्नी है और सब अपनी जर्नी में चल रहे हैं और किसी की भी जर्नी जो है आसान नहीं है। तो जजमेंट्स को जब आप छोड़ देंगे, खासकर उन जजमेंट्स को जो आप अपने लिए बनाते हैं, तो ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी। कुछ चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही हैं कि आप हाउसवाइफ हैं, वो और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रही हैं, चाहे वो वर्किंग है चाहे नहीं है। एक बात जो हमेशा आपको याद रखनी चाहिए, दैट रेस्ट इज़ रस्ट। यानी कि जब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा रेस्ट करने लगते हैं और चीज़ों को छोड़ देते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो चीज़ों को और आपको जंग लगने लगता है। तो यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। शायद इसीलिए इस वीडियो के एंड में मैं हमेशा कहती हूँ कि कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग, क्योंकि जब आप लाइफ में चलते रहते हो तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आप ग्रो करोगे। लेकिन जब आप रुक जाते हो तो हम रुकते कैसे हैं? हम कितना सारा वक्त अपना वेस्ट कर देते हैं व्हाट्सएप की चैट के ऊपर, कितना सारा वक्त हम वेस्ट कर देते हैं फेसबुक के ऊपर, कितना सारा वक्त हम वेस्ट करते हैं यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस देखने में जिनसे हम कोई नॉलेज गेन नहीं करते हैं। हम नेटफ्लिक्स पर बैक टू बैक सीरीज देखते हैं और लोगों से डिस्कस करते हैं उन सीरीज के बारे में, और आज तक मुझे कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मिला जो मुझे ये बता सका हो कि उसने उस सीरीज से क्या सीखा है। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। ये जो फोन जिस पर आप मुझे देख रही हैं, इससे आप बहुत कुछ कर सकती हैं। ये फोन आपको वो सारी चीजें करा सकता है जो जिंदगी में आपने मिस की हैं। अगर कुछ पढ़ाई है जो आपसे छूट गई है वो आप इस पर कर सकती हैं, कुछ क्राफ्ट है जो आप नहीं सीख पाई वो आप इसके ऊपर सीख सकती हैं। तो बहाने बनाना बंद कीजिए, ये कहना बंद कीजिए कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। आपको अपनी रिस्पेक्ट कराने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो औरों ने नहीं किया। और अगर आज इस वीडियो से मैं अगर आपके अंदर कुछ भी बदल पाई हूँ, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को कहीं छुआ है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ज़रूर मदद कीजिएगा उन सब की जो ये कहते हैं कि क्योंकि हम होम मेकर हैं इसलिए कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। क्योंकि ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे की मदद करें, चाहे हम होम मेकर हों चाहे ना हो। हम सभी एक तरीके से देखा जाए तो होम मेकर हैं, हम वर्किंग हो या ना हो, घर तो हमारे बदौलत ही चलता है। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें मुझे एनकरेज करने के लिए। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। आप मेरे साथ जुड़ सकती हैं पर्सनलाइज सेशंस के लिए भी, उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप गोइंग and keep growing.